Hello students, this is Dr. Balpreet Kaur and today we are going to discuss the basis for market segmentation. So first of all, we will discuss the meaning of market segmentation. Market segmentation is a method of dividing a large market into smaller groupings of consumers or organizations in which each segment has a common characteristics such as needs or behavior. बेसिकली जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि एक लार्ज मार्केट को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे एक ग्रुप है उसमें जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होंगे उनकी नीड्स बिहेवियर वो सिमिलर होएगी। देन जो सेकंड ग्रुप है उनकी नीड्स एंड बिहेवियर सिमिलर है। तो हमने क्या करना है कि अपनी लार्ज मार्केट को हमने स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो उस केस में क्या आता है, बेनिफिट इस मार्केट सेगमेंटेशन का क्या है कि जो मार्केटियर्स हैं उनको, जो कंज्यूमर है, जो मार्केट है उसको टारगेट करना इजी हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर हमने पूरी लार्ज मार्केट इकट्ठा कैप्चर करना है तो उस केस में क्या आता है कि किसी की नीड्स दूसरे कंज्यूमर से डिफरेंट है। हमारी जैसे इकॉनमी, हमारी जैसे कंट्री में देखो, अगर देखा जाए तो हमारे चिल्ड्रन है, यंग पीपल है, ओल्ड एज पीपल है। ठीक, तो उस केस में जो जो एडवर्टाइजमेंट्स है, जो प्रमोशनल टेक्निक्स है, जो प्रोडक्ट्स है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए, वो एक ओल्ड एज पीपल, यंग पीपल तो प्रेफर नहीं करेगा बाय करने के लिए। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हम अपनी जो मार्केट है उसको सेगमेंट कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि जो मार्केटर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए कि हमने कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में जाके सेल करना है, किन लोगों को उस मार्केट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए हमने अट्रैक्ट करना है। तो उनके अकॉर्डिंगली फिर वो जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं और जो प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन मिक्स मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केटिंग मिक्स है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। According to Philip Kotler, market segmentation is the subdividing of market into homogeneous subsections of customers, where any subsection may conceivably be selected as a market target to be reached with a distinct marketing mix. So the next is basis for market segmentation. So there are different bases for market segmentation, and the first base is geographical segmentation. Here the marketeers divides the target market into different geographical units. Different geographical units कौन-कौन से, like nation wise, state wise and region wise. So they may decide to operate in one or more than one geographical areas. तो वो decide कर लेते हैं कि हमने कौन से geographical region में अपने product को sell करना है. For example, a particular brand may be popular only in North India or either in South India. So then the North Indian market can be divided on the basis of zones. कि अगर जो product है किसी company का वो North इंडिया में अगर वो पॉपुलर है तो वो नॉर्थ इंडियन मार्केट को वो डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग जोन्स में, विलेजेस में, सिटीज में, राइट। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक अमूल है, अमूल, तो उन्होंने ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की और सबसे पहले इस प्रोडक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया था गुजरात में। तो जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं कि हमने किस टाइप के और किस रीजन के लोगों को हमने टारगेट करना है। The next is demographic segmentation. Demographics means like age, sex, family size, marital status, religion and language. तो हमने देखना है कि हमने किस टाइप के कस्टमर्स को कैप्चर करना है, ठीक है, उनके डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है, तो उस बेसिस पे हम जो मार्केट है उसको सेगमेंट करते हैं। जैसे हम अगर एज वाइज देखें, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, एक जॉनसन एंड जॉनसन है, तो उनका मेन सेगमेंट कौन है, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, वो न्यू बॉर्न बेबीज की जो मार्केट है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी मोस्टली, जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो बेबीज के लिए होते हैं। तो ऐसे जो
कंपनीज हैं वो अलग अलग डेमोग्राफिक फीचर्स के अकॉर्डिंगली अपने जो मार्केट है उसको सेगमेंट करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को और उनके उनके लिए प्रमोशनल टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। जो हमारे इकोनॉमिक सेगमेंटेशन का बेस है वो है हमारा इनकम लेवल। कि जो इनकम लेवल है वो हमारे जो कस्टमर के हैं उनकी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे हमारी कंट्री में लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है, हाई इनकम ग्रुप पीपल है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कार इंडस्ट्री की, जो ऑटोमोबाइल में अगर कार इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो हमारे जैसे लग्जरी कार्स हैं, राइट, तो अगर लग्जरी कार्स वाले जो हमारा सबसे लो इनकम ग्रुप है अगर उसको टारगेट करना शुरू कर दे तो वो तो उनकी रीच से बाहर है। ठीक है, जैसे हमारी ऑडी है, राइट, तो ऑडी होगी, फिर उसके बाद और हमारी कितनी जो BMW है, अगर वो लो इनकम ग्रुप को टारगेट करना शुरू कर दे तो डिमांड तो जीरो रहेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर करना, उन्होंने इसको सेगमेंट कर दिया कि जो हमारी लग्जरी कार्स हैं वो किस ग्रुप को टारगेट करेंगी, जो हमारा हाई इनकम ग्रुप है, क्योंकि वही लोग प्रेफर करेंगे इनको बाय करना। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स कि हमने इसका बेस लेना है जैसे लाइक परसेप्शंस ऑफ द कंज्यूमर्स, एटीट्यूड्स ऑफ द कंज्यूमर, ओपिनियन, इंटरेस्ट, ऐसे हमने फैक्टर्स देखने हैं और इस बेसिस पे जो मार्केटियर्स हैं वो अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं कि किस तरह के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो परसेप्शन है हमारे प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होगी। जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे वाला टाइम देखें तो उस टाइम पे अगर हम देखते तो जो वेस्टर्न ड्रेसेस का हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जैसे से हमारा उस टाइम पे वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रेफर नहीं करते थे तो हम क्या वेयर करते थे, सलवार सूट। ओके, लेकिन अब हमारे जो हम अब वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करना शुरू कर दिया है तो अब मार्केट में जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि परसेप्शन, पहले परसेप्शंस और थी, लोग उसको लाइक नहीं करते थे ऐसी ड्रेसेस को, लेकिन अब लोग वियर कर रहे हैं। तो इसलिए हमने देखना है कि हम जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें उस मार्केट जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड रहेगा हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव रहा तो इट मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू बाय अवर प्रोडक्ट, तो हमें हमारा जो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो मार्केटर्स उनके वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो सेगमेंटेशन करते हैं, अपने देखते हैं कि हमने किस मार्केट को और किस तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। द नेक्स्ट इज बायर बिहेवियर सेगमेंटेशन। In case of buying behavior segmentation, the market is divided on the basis of purchase decision made by the various groups. Right? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है क्रिटिकेयर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपनी दिल्ली में जो मार्केट है, मतलब मार्केट मीन हॉस्पिटल्स, क्योंकि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तो हमेशा जो हॉस्पिटल वगैरह उनको ही टारगेट करेगी। तो उन्होंने इसको अलग अलग जैसे बाय ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने फर्स्ट बाय ग्रुप बना दिया मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल्स। एग्जाम्पल लिया जैसे एस्कॉट हार्ट एंड रिसर्च सेंटर है, ठीक है, और अपोलो हॉस्पिटल है। तो ये इस टाइप के हॉस्पिटल्स हैं वो हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि नए इंस्ट्रूमेंट्स को, नई टेक्निक्स को, क्योंकि जो परचेज मैनेजर ऑफ एस्कॉट हार्ट एंड रिसर्च सेंटर है उनका ये कहना है कि वी ऑलवेज वांट टू बी द फर्स्ट वंस टू बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। क्योंकि उनका मेन अपोलो हॉस्पिटल का क्या कहना है, एस्कॉट हार्ट वालों का क्या कहना है कि हम जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसको सबसे पहले ट्राई करना लाइक करते हैं, उसको बाय करेंगे हम। तो इसलिए फिर जो क्रिटिकेयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसने अपनी मार्केट को ऐसे सेगमेंट कर दिया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उनको कौन प्रेफर करता है, मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज उन्होंने डिवाइड किया ऑटोनॉमस हॉस्पिटल्स को, लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और इस टाइप के हॉस्पिटल्स में क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन परचेज डिसीजन इज बेस्ड ऑन द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड हेड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इस केस में क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हेड्स हैं, उनका मेन इन्फ्लुएंस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो
प्रोडक्ट की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। जैसे हर एक जो कंज्यूमर है उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है, तो वो प्रोडक्ट की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे रादर देन प्राइस। अदर सेगमेंटेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आगे उन्होंने जो क्रिटिकल केयर था उन्होंने तीसरा कौन सा कंज्यूमर लिया, उन्होंने सेगमेंट किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक उन्होंने एग्जांपल लिया है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राइट। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि जो मेनली जो परचेज डिसीजन है वो उनको इन्फ्लुएंस करता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो ये लोग है जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो हमेशा प्रेफर करेगा कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को, ठीक है। द नेक्स्ट इज मीडियम साइज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो उस केस में जैसे महाराजा अगर सिंह हॉस्पिटल है, तो इस टाइप का हॉस्पिटल प्रेफर टू यूज ए ब्लेंड ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस कंसिडरेशन। वो कहते हैं कि हमें क्वालिटी भी थोड़ी सी मिल जाए अच्छी और हमारा प्राइस भी रीजनेबल हो। तो ऐसे उन्होंने जैसे अब मार्केट को सेगमेंट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के। ये हमारा बाइंग बिहेवियर कि किस टाइप के लोग हैं उसको उन्होंने जैसे उन्होंने कर दिया। फर्स्ट उन्होंने मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल्स में, ऑटोनॉमस हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मीडियम साइज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम सेगमेंटेशन। In case of volume segmentation, quantity purchase is the basis for segmentation. तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने कंज्यूमर को अगर डिवाइड करना, हम कहते हैं कि बल्क बायर्स जो ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं, स्मॉल स्केल बायर्स जो कम क्वांटिटी बाय करते हैं, रेगुलर बायर्स जो अब रेगुलर बाय करते रहते हैं, उनको लगता है कि जैसे हमारी नीड आ रही है हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं। वन टाइम बायर, उनको लगता है कि हम एक टाइम बाय करके अब फ्री होकर बैठ जाए, हमें डेली मार्केट में आना पड़े। ऐसे वॉल्यूम सेगमेंटेशन है कि हमने करना कि किस मार्केट को हमने कैप्चर करना। नेक्स्ट इज बेनिफिट सेगमेंटेशन। Benefit segmentation involves classifying buyers according to the benefit they get from the product. For example, toothpaste. टूथपेस्ट देखो हमारी कितनी टाइप्स की आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करती है। जैसे हमारे हम अगर हम कॉलगेट की बात करते हैं तो हमारी कॉलगेट की कितनी टाइप्स हैं, कोई एंटी कैविटी है, कोई सॉल्ट वाली है। तो वो क्या करते क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि इसके बेनिफिट्स, जैसे जिस ग्रुप को इसका बेनिफिट होगा वो ग्रुप उस टाइप की पेस्ट को बाय करना प्रेफर करेगा। So these are the basis for market segmentation. On the basis of market segmentations, the companies will prefer to manufacture their product, pricing their product, and then placing and distribution their product, and last one is product promotion. क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए वही टेक्निक्स यूज करते हैं जो उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि कौन से हम ग्रुप को, अगर हम लो इनकम ग्रुप को करते हैं तो रेडियो बेस्ट है, अगर हम हाई इनकम ग्रुप को करते हैं तो उनके लिए जैसे वो मैगजीन्स वगैरह या सोशल मीडिया को वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे उन्होंने देखना है कि हमने किस मार्केट को टारगेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो सारा अपना जो प्रमोशनल मिक्स है वो रेडी करते हैं।